आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को के रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रक्षा और सुरक्षा मामलों में रूस के सहयोग की सराहना की। जनरल बिपिन रावत ने कहा, भारत ने चीन के उकसाने वाले प्रयासों को रोकने के समुचित उपाय किए हैं। भारत ने G20 समूह के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में विदेश विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और फंसे लोगों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 13 लाख भारतीयों की स्वदेशी वापसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 130 करोड़ भारतीय स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत मिशन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को विनिर्माण केंद्र बनाना है। कल शाम भारत अमेरिका कार्यनीति साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोविड संकट ने मानव केंद्रित विकास की आवश्यकता सामने रखी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का निर्णय न केवल लागत पर बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों अब भौतिक सुगमता के अलावा विश्वसनीय और अनैतिक स्थिरता पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा स्थल है जिसमें यह सभी विशेषताएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविध अवसर उपलब्ध है। ये अवसर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में है तथा इनमें मुख्य आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र है। हाल में जो क्षेत्र खोले गए हैं उनमें कोयला खनन, रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में पारदर्शी और स्पष्ट कर व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए कहा कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था एकत्रित और पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी समक्ष अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। श्री मोदी ने कहा कि देश में सुधार प्रक्रिया जारी है और हाल ही के महीनों में दूरगामी सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ भारतीयों को कोरोना महामारी के दौरान मदद उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क लगाने और सुनिश्चित दूरी बनाए रखने पर बल देने वाले पहले देशों में सम्मिलित था। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अपनी सीमाओं पर शांति और स्थापित चाहता है। जनरल रावत ने कहा कि चीन के उकसाने वाले प्रयासों के बावजूद भारत ने इन प्रयासों को रोकने और नियंत्रित करने के समुचित उपाय किए हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और अमेरिका ने बहुत से रक्षा समझौते किए हैं और निकट भविष्य में इस तरह के कई समझौते किए जा सकते हैं। जनरल रावत ने सशस्त्र सेनाओं से किसी भी तत्कालीन खतरे से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में दीक्षांत परेड के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा प्रोफेशनल को संबोधित करेंगे। 28 महिला प्रोफेशनल सहित कुल 131 आईपीएस प्रोफेशनल ने एकेडमी के 42 सप्ताह का प्राथमिक पाठ्यक्रम परीक्षण पूरा किया है। इन्होंने मंसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में तेलंगाना के डॉक्टर मारीचंदा रेड्डी मानव संस्था विकास संस्था के फाउंडेशन फोर्स
करने के बाद 17 दिसंबर 2018 को पुलिस एकेडमी ज्वाइन किया था। एकेडमी में परिवीक्षा के दौरान इन्हें कानून, अन्वेषण, फोरेंसिक नेतृत्व और प्रधान अपराध विज्ञान, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा जैसे विभिन्न भाषाओं के प्रशिक्षण दिया गया है।